हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबीआई द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आप सब लोगों की कमेंट्स आ रही थी यहाँ पे कि सी डी एस एल और एन एस डी एल का यहाँ पे रिव्यू कीजिए, क्योंकि एन एस डी एल का आई पी ओ आने वाला है विच विल बी ओपन ऑन 30th of July। ठीक है, तो चलिए इसका यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फीचर कंपैरिजन देखते हैं एन एस डी एल और सी डी एस एल का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो मॉडल टाइप इनका क्या है। सी डी एस एल ये रिटेल के पे फोकस करते हैं और एन एस डी एल का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फोकस है। तो सी डी एस एल का यहाँ पे जो काम है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो कि आप शेयर्स को बाय या सेल करते हो तो राइट, तो किस तिजोरी में जाकर जमा हो जाते हैं तो उस तिजोरी का नाम है सी डी एस एल। ठीक है, और एन एस डी एल किस पे फोकस करता है, मैक्स टू मैक्स करता है इंस्टीट्यूशन पे फोकस। तो इंस्टीट्यूशन इसमें कौन कौन से, म्यूचुअल फंड्स है, उसके बाद एफ आई है, पेंशन फंड्स है, इंश्योरेंस है। सी डी एस एल का जो भी है वो पूरा का पूरा रिटेल पार्टिसिपेंट है। ठीक है, और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो सी डी एस एल का मेन रेवेन्यू यहाँ पे अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन फी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, एन एस डी एल का क्या है, कस्टडी सर्विसेज है, कॉर्पोरेट एक्शंस है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये सब कुछ यहाँ पे एन एस डी एल हैंडल करता है। कोर क्लाइंट्स क्या है इनके, इनके मतलब सी डी एस एल के मैंने आपको पहले बताया रिटेल, और एन एस डी एल का म्यूचुअल फंड, एफ आई एस, पेंशन फंड और इंश्योरेंस। ठीक है, स्केलेबिलिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब कौन से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड है, कहाँ से सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है, तो वहाँ पे अगर हम देखें सी डी एस एल का हाई टेक ड्रिवन है, लो कॉस्ट है और वॉल्यूम बेस है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका वॉल्यूम अच्छा खासा है। ठीक है, लो कॉस्ट रहती है इनकी और हाई टेक्नोलॉजी पे ये काम करते हैं सी डी एस एल। और एन एस डी एल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट रिलायंट ऑन हाई वैल्यू क्लाइंट। तो मतलब सी डी एस एल जो कि एक डिपॉजिटरी है जिनके पास वॉल्यूम जो है वो बहुत ही बड़ा है इन टर्म्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। और एन एस डी एल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे वैल्यू और हाई वैल्यू क्लाइंट्स पे फोकस करती है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया है म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू नेचर अगर हम देखें तो सी डी एस एल का ट्रांजेक्शन बेस है और एन एस डी एल का स्टिकी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो की ऑफरिंग सी डी एस एल ई के वाई सी, ई साइन, ई वोटिंग, अनलिस्टेड शेयर, डीमैट, और एन एस डी एल पैन, एन पी एस जो आप करते हैं ना, एन पी एस में वात्सल्य स्कीम रहती है, नेशनल पेंशन स्कीम है, यहाँ पे सी के वाई सी रहती है, बॉन्ड सेटलमेंट रहती है, तो ये सब कुछ एन एस डी एल के अंडर आता है। चलिए कुछ इसके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो एसेट की अगर हम बात करें तो 31 मार्च को इसके थे 2093 करोड़ और अभी कितने 2984 करोड़। रेवेन्यू 1099 से बढ़ के यहाँ पे आए 1534 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 234 करोड़ का अभी कितना है 343 करोड़। अब अच्छा खासा यहाँ पे जंप है। उसके बाद EBITDA की अगर हम बात करें, EBITDA 328 करोड़ था जो कि आया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 करोड़। ठीक है, नेटवर्थ भी यहाँ पे बढ़ी है। और इनका जो रेवेन्यू और सरप्लस है कि इनके पास कितना ज़्यादा यहाँ पे सरप्लस अमाउंट है विच दे विल इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। सो 199 करोड़ से यहाँ पे आया 232 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पे फाइनेंशियल में हमें जंप यहाँ पे दिख रहा है। सो फाइनेंशियल इसके बहुत ही अच्छे हैं। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो एन एस डी एल का मतलब जो भी आई पी ओ प्राइस है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर, तो उसकी अगर हम बात करें तो अपने पास यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड यहाँ पे मेंशन है, लिस्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एन एस डी एल है अपना, ठीक है, अभी आने वाला है। सी डी एस एल ऑलरेडी लिस्टेड है, कैम्स और के फिनटेक है। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो 750 टू 780 एन एस डी एल का यहाँ पे रेंज होने वाला है। सी डी एस एल ऑलरेडी 1700 के प्राइस पे चल रहा है आफ्टर बोनस। कैम्स 4212 पे चल रहा है और के फिनटेक 1260 पे यहाँ पे चल रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो सबसे कम अर्निंग पर शेयर यहाँ पे एन एस डी एल का है। ठीक है, सी डी एस एल 25.2, कैम्स यहाँ पे बहुत ही हाई अर्निंग पर शेयर पे चल रहा है और के फिनटेक 19.3 पे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, पी रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो 44 टू 46 पी ए एन एस डी एल आने वाला है। सी डी एस एल यहाँ पे 67.4 पे पी के रेशियो पे यहाँ पे चल रहा है, मतलब हाई वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कैम्स 49.4 और के फिनटेक 65.2 पे यहाँ पे चल रहा है। तो मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है एन एस डी एल की। सी डी एस एल की है 3500 की, कैम्स की 20,000 की है और के फिनटेक की 21690 है। ठीक है, इनका जो फोकस है वो है इंस्टीट्यूशनल, रिटेल, सी डी एस एल का है, कैम्स का म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है और के फिनटेक का भी सेम ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कैम्स में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। उसके बाद सी डी एस एल है और के फिनटेक है और एन एस डी एल। तो ये पूरी पीयर टू पीयर कंपेरिजन है। तो इसके मुकाबले अगर हम देखें तो एन एस डी एल का जो भी प्राइस यहाँ पे वैल्यूएशन है जो कि पी मल्टीपल है वो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा हमें लो पी पे यहाँ पे जो एन एस डी एल का आई पी ओ है वो यहाँ पे आने वाला है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें सो सी डी एस एल और एन एच एल का अगर कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट सी डी एस एल के पास है 15.3 करोड़। तो ये थोड़ा ओल्ड डेटा, लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो 20 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट है सी डी एस एल के पास और एन एस डी एल के पास 4 करोड़ डीमैट अकाउंट है। ठीक है, मार्केट शेयर 79% है सी डी एस एल के पास, एन एस डी एल के पास 21% है। लेकिन जो भी इंडस्ट्री का एज पर रेवेन्यू मार्केट अगर हम देखें तो रेवेन्यू मार्केट यहाँ पे 43% है एन एस डी एल के पास, मतलब जिनका कि मतलब
ओवरऑल जो कि ये जो भी इंडस्ट्री है डिपॉजिटरी की, तो इसमें 43% का जो भी रेवेन्यू आता है, 43% का जो भी मार्केट शेयर है वो एनएसडीएल का है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो शेयर ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 1028 करोड़ था और इनका 1420। तो रेवेन्यू में आपको मैंने पहले बता दिया कि इनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। सो रेवेन्यू यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एनएसडीएल का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 30% सीडीएसएल का है और 20% यहाँ पे एनएसडीएल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कितना मार्जिन है, तो 24% है एनएसडीएल का और सीडीएस का ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे मार्जिन है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे सीडीएसएल का 33% है और एनएसडीएल का 17% है। और पी मल्टीपल की अगर हम बात करें तो सीडीएसएल इज ट्रेडिंग एट हाई पी मल्टीपल 65 का यहाँ पे पी है सीडीएसएल का और एनएसडीएल का अभी 47 है। सो सीडीएसएल यहाँ पे अच्छा खासा मुझे सीडीएसएल इज गोइंग स्ट्रॉन्ग इन परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू डीमैट अकाउंट और मार्केट शेयर। तो सीडीएसएल यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे प्लेस पे यहाँ पे हमें दिख रहा है और एनएसडीएल जो कि अभी अभी यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। एनएसडीएल आखिर करता क्या है, तो ये करता है व्हाट एग्जैक्टली डज एनएसडीएल डू। तो इनकी सर्विसेज जो है डीमैट सर्विसेज है, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स है, कॉर्पोरेट एक्शन है, ई केवाईसी एंड पैन वेरिफिकेशन, आईपीओ अलॉटमेंट, ठीक है। इनका जो भी प्रोसेस है आईपीओ अलॉटमेंट का, तो एनएसडीएल प्रोसेसेस एंड क्रेडिट्स आईपीओ शेयर्स। तो जो भी एनएसडीएल के शेयर्स आपको मिलेंगे ना वो एनएसडीएल खुद ही हैंडल करने वाला, ठीक है। वैल्यू एडेड सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, तो ये सब आप अपने टाइम पे पढ़ लीजिए। तो ये था एक डिटेल रिव्यू एनएसडीएल और सीडीएसएल का, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 30 जुलाई को इशू यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाला है और 1 अगस्त को यहाँ पे इसका क्लोजिंग डेट है, ठीक है। और ये लिस्ट होगा 6 अगस्त को इसकी लिस्टिंग है, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए 147, जो कि 15 से 20% के यहाँ पे प्रीमियम पे यहाँ पे चल रहा है ओवर द आईपीओ प्राइस। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 22% डाउन हुआ है बिकॉज इसका जो भी अनलिस्टेड शेयर है, तो अनलिस्टेड शेयर यहाँ पे चल रहा था, अनलिस्टेड शेयर की प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चल रहा था एक वीक पहले, ठीक है, यहाँ पे चल रहा था 1250, वहाँ से गिर गिर के अभी ये पहुँच गया 1000 के प्राइस से, ठीक है। तो अनलिस्टेड मार्केट में इसका जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है क्योंकि कंपनी ने जो भी आईपीओ का जो भी प्राइसिंग है वो यहाँ पे डिस्काउंट पे लाया है एज पर द अनलिस्टेड शेयर प्राइस, ठीक है। टाइप अगर हम देखें तो ऑफर फॉर सेल है, मतलब कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। और सेलर्स यहाँ पे कौन कौन है, आईडीबीआई है, ठीक है, उसके बाद एनएसई है, ठीक है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। तो ये सब के सब ऑफर फॉर सेल है, ये सब के सब यहाँ पे शेयर्स बेचेंगे और एनएसडीएल यहाँ पे आईपीओ मतलब मार्केट में यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। सीडीएसएल के पीई रेशियो की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन वाइज सीडीएसएल यहाँ पे मुझे मतलब बहुत ही यहाँ पे हाई वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पीई चल रहा था मैक्स 75, तो वहाँ से गिर के अभी यहाँ पे पहुँच गया है। यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे हाई हो गए थे, अभी यहाँ पे 40 के प्राइस पे आ गया था पी के, और यहाँ पे और इसका वैल्यूएशन अभी ज़्यादा हो चुका है, मतलब मोर देन 65 का इसका पी अभी भी चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो एज़ पर इस पी ईयर्स कंपेरिजन, सो 68 का पी अभी भी सीडीएसएल का है, तो हाई पी पे ये चल रहा है, ठीक है। और सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो डिविडेंड रिलीव भी मतलब 0.5% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 32% यहाँ पे मिल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 41.96% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। और इसके आज रिजल्ट आए, मैं रिजल्ट्स को आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस, उसकी डिटेल एनालिसिस मैं आपको पोस्ट कर दूंगा कल निफ्टी वीकली व्यू में। सीडीएसएल की चार्ट की अगर हम बात करें तो सीडीएसएल यहाँ पे लगभग 400 समथिंग 500 के प्राइस पे यहाँ पे लिस्ट हुआ था, ठीक है, 420 के प्राइस पे यहाँ पे लिस्ट हुआ था और वहाँ से स्टॉक ने मतलब यहाँ पे जंप मारे हैं 2000 के, मतलब ये स्टॉक मतलब बिफोर बोनस का अगर हम देखें तो 4000 के प्राइस से यहाँ पे चल रहा था और आफ्टर बोनस से अभी इसने हाईज मारे थे 2000 के। तो अच्छा खासा यहाँ पे सीडीएसएल जो है वो यहाँ पे मतलब 10 टाइम्स यहाँ पे हो गया, ठीक है, 10 टाइम्स यहाँ पे हो गया सीडीएसएल। अच्छा खासा यहाँ पे पैसा इन्वेस्टर को इसने बना के दिया है। तो सीडीएसएल में जो भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो भी फ्यूचर के जो भी प्रॉस्पेक्टस है मार्केट में, बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट्स यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। यूएस में बहुत सारे इक्विटीज़ यहाँ पे ट्रेड होते हैं, मतलब यूएस में बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन अपने इंडिया में ओनली 3 to 4% इंडियंस आर इन द मार्केट, वो सब यहाँ पे ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीडीएसएल की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो यहाँ पे मुझे पूरी कंप्लीट होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। नो डाउट सीडीएसएल विल बी द लीडर, लेकिन एनएसडीएल यहाँ पे एक मतलब आपके लिए अच्छा खासा शेयर यहाँ पे
रखता है मार्केट के एज़ पर मार्केट शेयर। और CDSL और NSDL दोनों के दोनों शेयर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CDSL के बाद सेकंड डिपॉजिटरी होगी NSDL। तो CDSL और NSDL यहाँ पे मतलब जो भी मोनोपोली होती CDSL की, वो यहाँ पे थोड़ी फार हमें डेंट लगता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन CDSL की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थोड़ी अलग है, NSDL की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थोड़ी अलग है। और NSDL ने अभी अभी बोला है, अभी भी न्यूज़ आ रही थी कि NSDL विल फोकस ऑन रिटेल क्लाइंट ऑल्सो। जो भी रिटेल का पार्टिसिपेशन रहता है तो उस पर भी NSDL यहाँ पे काम करने वाला है। तो देखने वाली बात होगी कि CDSL और NSDL के बीच में यहाँ पे कौन जीतता है। लेकिन एज़ पर माय एनालिसिस दोनों के दोनों शेयर्स आपके यहाँ पे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि दोनों का जो भी मार्केट शेयर है वो इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों की जो भी बिजनेसेस है वो इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो CDSL में जो भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और आगे की जो भी इसमें जो भी प्राइस डिस्कवरी थी होनी थी CDSL की, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आगे की जो भी डिस्कवरी होगी वो बेस्ड ऑन द Q1 रिजल्ट्स, और जैसे जैसे यहाँ पे सेबी और गवर्नमेंट से यहाँ पे पुश करेंगे वैसे वैसे CDSL यहाँ पे भागता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद NSDL अभी अभी यहाँ पे लिस्ट होगा। उसकी जो भी प्राइस डिस्कवरी है NSDL की वो अभी अभी मार्केट में नहीं हुई है। सो यू शुड फोकस ऑन NSDL ऑल्सो, ठीक है। NSDL पे आप फोकस कीजिए। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस CDSL और NSDL की, और स्पेशली NSDL की IPO की। आपको IPO अलॉटमेंट के चांसेस अगर बढ़ाने हैं तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे विद मल्टीपल पैन कार्ड्स। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मस्ट ओपन योर डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस थी। कमेंट करके बताना कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।